हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ एम फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम यूनिट फर्स्ट देख रहे थे। आज हम इसमें पार्ट बी देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है एंटी कैंसरस ड्रग के बारे में। तो यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग में हमें 4 ड्रग दिए गए हैं जिसमें हम दो करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैक्लीटैक्सेल एंड डॉसीटैक्सेल। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रग को देखेंगे पैक्लीटैक्सेल। एंटी कैंसर ड्रग की तरीके से ये काम करता है। एंटी कैंसर ड्रग मीन्स आप समझ रहे होंगे कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम पैक्लीटैक्सेल की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेविफोलिया, ठीक है। तो ये टैक्सस ब्रेविफोलिया नाम के प्लांट के बार्क से आइसोलेट किया जाता है। इसकी फैमिली है टैक्सेसी। अगर स्ट्रक्चर इसका देखें स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C47H51NO14 और ये इसका स्ट्रक्चर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसमें थोड़ी चीज़ों को याद रखेंगे ना तो आपको इसका SR जब आपको लिखना होगा तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ग्रुप इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं आप ये काउंट कर लीजिए, तो फिर आप इजीली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि जब हम इस ड्रग को यानी पैक्लीटैक्सेल को एज ए ड्रग जब अपने बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे तो ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर कैसे अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है पैक्लीटैक्सेल गॉट बाउंड विथ बीटा सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जैसे ही हम पैक्लीटैक्सेल को एज ए ड्रग बॉडी में लेते हैं, ये हमारे बॉडी के ट्यूबुलिन प्रोटीन के बीटा सब यूनिट से जाकर बाइंड कर जाता है। दिस लीड to a significant decrease in free tubulin which needed for microtubule formulation। अब जैसे ही पैक्लीटैक्सेल हमारे बीटा सब यूनिट से जाकर बाइंड कर जाता है स्टूडेंट, ये क्या करता है? ट्यूबुलिन जो होते हैं उसको कम करने लगता है, यानी डिक्रीज इन फ्री ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन की जो काउंट होती है उसे धीरे धीरे कम कर देता है। ट्यूबुलिन हमें जबकि रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये क्या करता है? आगे सेल डिवीजन में हेल्प कराता है। तो यहाँ पे क्या होगा? विच नीडेड फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन, यानी ट्यूबुलिन की हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में। लेकिन जब बीटा सब यूनिट से जाकर पैक्लीटैक्सेल बाउंड कर जाएगा तो माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को क्या कर देगा? ये कम कर देगा, ठीक है। रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन बिटवीन मेटाफेज एंड एनाफेज, जिसके वजह से क्या होगा? माइटोटिक सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करेगा, ये रोकने लगेगा, ठीक है। यानी मेटाफेज और एनाफेज को जाकर ये इंटरफेयर करेगा, प्रिवेंटिंग फर्दर कैंसर सेल प्रोजनी कॉज एपोटोसिस। और ये जो सेल डिवीजन हो रहा था, कैंसर सेल डिवीजन हो रहा था, उसे जाकर प्रिवेंट कर देगा, जिससे कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है, और एपोटोसिस होने लगेगा। एपोटोसिस मतलब जो कैंसर सेल है उसका डेथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप बोलना चाहोगे तो आपको बोलना है कि ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है हमारा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बीटा सब यूनिट पार्ट से पैक्लीटैक्सेल हमारा जाकर बाइंड करता है, ठीक है। इसकी वजह से आपका माइक्रोट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में भी बता दे रही हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन जो होता है क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाएगा। और इसी के इनहिबिट होने की वजह से जो सेल डिवीजन होता है वो रुक जाता है। सेल डिवीजन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है और ये एपोप्टोसिस करने लगता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ठीक। अब बात करें हमें कि हमें कैसे पैक्लीटैक्सेल मिलेगा। ये तो पता चल गया कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, लेकिन हम उससे कैसे इसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, ठीक है, बाहर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे उसका प्रोसीजर है कि हाउ टू आइसोलेट पैक्लीटैक्सेल, ठीक है। तो फर्स्ट आपका प्रोसीजर है पाउडर्ड बार्क इज एक्सट्रैक्टेड विथ इथेनॉल और मिथेनॉल। तो हम बार्क को पाउडर फॉर्म में लेंगे और उसको रिएक्ट कराते हैं किससे? इथेनॉल या फिर मिथेनॉल के साथ। सेकेंड है देन एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। फिर ये जब हमने बार्क को और इथेनॉल को आपस में अभी क्या करा? रिएक्ट कराया, फिर इसके बाद हम इसे फिल्टर करेंगे और इसमें से लिक्विड पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। द फिल्ट्रेट इज ड्राइड एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा बचा फिल्ट्रेट उसको हम 40 डिग्री सेल्सियस पे सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे। रेजिड्यू इज अगेन ट्रीटेड विथ क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। अब जो हमारा सूखा हुआ पार्ट अभी आया है हमारे पास, उसको ड्राइड करके उसे हम फिर से एक बार क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट से रिएक्ट कराएंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगेन फिल्टर एंड ड्राइड देन ट्रीट विथ हेक्सेन टू प्रेसिपिटेट। इसे फिर से हम फिल्टर करेंगे और ड्राई करेंगे और उसके बाद हम हेक्सेन से
इसको ट्रीट करेंगे ताकि अब उसमें जो भी पैक्लीटैक्सेल है हमारा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें मिल जाए, ठीक है। बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेट द प्रेसिपिटेट, और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अलग अलग होते हैं, HPLC, ठीक है। इन सब टेक्निक्स को यूज करके हम वहाँ से पैक्लीटैक्सेल के प्रेसिपिटेट को फाइंड आउट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी स्टेप था। सबसे पहला स्टेप आप अगर ऐसे देखें तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से ऐसे आप याद कर सकते हो कि हमने रॉ मटेरियल लिया है ना, बार्क हमारा रॉ मटेरियल हो गया, इसे हमने मिथेनॉल या फिर इथेनॉल से रिएक्ट कराया, फिर इसे हमने फ़िल्टर किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया, फ़िल्टर कर दिया, और फिर उसे क्या कर दिया हम लोग, ड्राई कर दिए। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमने रॉ मटेरियल लिया, उसे मिथेनॉल या इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा के उसको फ़िल्टर किया और फिर ड्राई किया एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट या फिर आप बोल सकते हैं जो भी रेजिड्यू हमारा आया, उसे अगेन हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट से, यानी क्लोरीन वाले सॉल्वेंट से इसको रिएक्ट कर दिए। अगेन अब हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आएगा, इसे फिर से हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है और ड्राई करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आएगा उसको हमें किससे रिएक्ट कराना है, हेक्सेन से, ठीक है। हेक्सेन से कराने के बाद हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, किसका प्रेसिपिटेट, पैक्लीटैक्सेल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक लाइन में अगर याद रखना चाहते हो तो आप इसको भी याद रख लीजिए, फिर इससे आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR हम इसलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट कि यदि हमारा कोई ड्रग है तो उस ड्रग का जो भी स्ट्रक्चर है, यदि उसके स्ट्रक्चर में हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उस चेंजेस की वजह से क्या उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या किस तरीके का पड़ रहा है, ठीक है। उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप करते हैं ताकि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके यदि उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को और बढ़ा सकें, ठीक है, या फिर कहीं पे हो सकता है कि हमें घटाने की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो हम यहाँ पे इसीलिए SAR का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका पैक्लीटैक्सेल का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप प्रैक्टिस करना, आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं कि एन एसिल ग्रुप है, ठीक है। तो एन एसिल ग्रुप उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यानी ये एंटी कैंसरस नेचर अपना शो करे, इसके लिए आपको एन एसिल ग्रुप यहाँ पे रहना मस्ट है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिक्वायर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका भी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीटेन रिंग रिक्वायर्ड, इस रिंग को ऑक्सीटेन रिंग बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को ऑक्सीटेन बोल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है और रिप्लेस्ड विथ सल्फर, यानी ऑक्सीजन रिप्लेस्ड विथ सल्फर रिड्यूस एक्टिविटी। यदि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, यदि इसके प्लेस पे हम सल्फर रख दें तो फिर ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। थर्ड ये कह रहा है रिडक्शन इम्प्रूव्स एक्टिविटी स्लाइटली, यदि यहाँ पे जो O लगा हुआ है यानी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यदि इस कीटोनिक ग्रुप का हम लोग रिडक्शन करा दें, ठीक है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यदि कर दें, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि हम लगा दें तो फिर ये कह रहा है कि एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। यानी कीटोन ग्रुप का यहाँ पे रिडक्शन कराने से इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में इन्हांसमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप रिड्यूस एक्टिविटी, तो यहाँ पे ये जो एसिटाइल ग्रुप है स्टूडेंट, यदि आप इसको रिमूव कर दे रहे हैं, यदि आप इसे हटा देंगे तो आपकी जो एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें इनका रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस देख सकते हो कि इसका रिडक्शन कराने से एक्टिविटी बढ़ रहा है, यहाँ पे आप अगर इसके प्लेस पे सल्फर लगा दिए तो भी इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द पैक्लीटैक्सेल ड्रग। यूजेस तो आप जानते ही हैं, जैसा कि हम लोग इसको एंटी कैंसर ड्रग के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। तो आपका फर्स्ट यूज आप बोल सकते हैं टू ट्रीट ओवेरियन कैंसर, ठीक है, ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करता है ये, एंड टू ट्रीट सर्वाइकल कैंसर। अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें कि किस ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एब्रेक्जेन इंजेक्शन के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा है आपका पैक्लीसाल इंजेक्शन, ठीक है। ये देखिए पैक्लीटैक्सेल, जैसा मैं बोलती हूँ कि उसके नाम पे ही अक्सर करके दवाओं का नाम बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैक्ली वर्ड आया है जो कि आपके पैक्लीटैक्सेल से आया है, ठीक है। तो पैक्लीसाल इंजेक्शन भी इसका होगा। तो आप जनरली यही कोशिश करा करिए कि जो भी
ड्रग है उसी के नाम पे जो फॉर्मुलेशन बन रहे हैं आप उसके नाम को यदि याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं, ईजिली आपको याद हो जाएगा, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे डॉसीटैक्सल ड्रग के बारे में। स्टूडेंट, एक ट्रिक अभी जस्ट मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप बायोलॉजिकल सोर्स इसका याद रख सकें। तो देखिए यहाँ पे पैक्लीटैक्सल लिखा हुआ है। ठीक है, पैक्लीटैक्सल को आप यहाँ पैक्ली यानी पगली, थोड़ा मैच कर रहा है ना पगली। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, पगली टैक्सी चलाती है, ब्रेव है। मतलब कोई लड़की है जो टैक्सी चला रही है, तो ऑब्वियसली अगर लड़कियां चला रही हैं तो अब के टाइम में उन्हें ब्रेव ही माना जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पगली टैक्सी चलाती है क्योंकि वो बहुत ब्रेव है। ठीक है, तो पगली से आप पैक्ली याद कर सकते हैं। इससे आप देखिए एग्जाम में रिलेट करके आप लिख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा का पूरा प्रॉपर याद रखेंगे, लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़े हो, बाई चांस भूल गए, कन्फ्यूज हो गए कि किसका कौन सा वाला बायोलॉजिकल सोर्स था, तो आप यहाँ से इसे पकड़ सकते हैं, कैच कर लेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे पकली यानी पगली टैक्सी चलाती है, तो इससे आपको याद रहेगा टैक्सी से टैक्सस, और ब्रेव से आपको याद रहेगा ब्रेविफोलिया। इस तरीके से आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डॉसीटैक्सल के बारे में। तो डॉसीटैक्सल की यदि हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात यदि करें तो बोल रहा है डॉसीटैक्सल इज अ सेमी सिंथेटिक टैक्सिन डिराइव्ड ड्रग फ्रॉम अ यूरोपियन ईव ट्री टैक्सस बैकेटा। तो देखिए डॉसीटैक्सल एक्चुअली सेमी सिंथेटिक ड्रग होता है। ठीक है, यानी ये हमारे ड्रग के बने हुए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एनालॉग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पैक्लीटैक्सल का देखिए ये एनालॉग है, यानी जो पैक्लीटैक्सल का स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, क्योंकि इसे सेमी सिंथेटिक बोला जा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लांट से हमें नहीं मिलता है। पहले हम पैक्लीटैक्सल, आप पैक्लीटैक्सल भी बोल सकते हो, यानी हम अभी जैसे बताएं कि टैक्सस ब्रेविफोलिया से इसे हम लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सस बैकेटा लिखा है, लेकिन आप पैक्लीटैक्सल के भी बायोलॉजिकल सोर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे पैक्लीटैक्सल वाले ही बायोलॉजिकल सोर्स को भी दिया गया है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख लोगे आपका सही रहेगा। तो एक्चुअली में ये एनालॉग स्ट्रक्चर होता है किसी भी ड्रग का, चाहे आप कह सकते हैं पैक्लीटैक्सल ड्रग का ये एनालॉग होता है, ये सेमी सिंथेटिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली भी टैक्सस ही होती है क्योंकि ये टैक्सस, यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्सस से ही इसे निकाला जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो पैक्लीटैक्सल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुआ है, इससे एक नया ड्रग बन जाए। यदि आप पैक्लीटैक्सल का स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही चेंजेस है। जैसे आपने वहाँ पे देखा था ऑक्सीटेन था। ठीक है, ऐसे ही ठीक यहाँ पे एक आप ये चेंज देखोगे स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ है। ठीक है, और पैक्लीटैक्सल में यहाँ पे एसिल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए हैं पैक्लीटैक्सल के। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें इसका तो होता है C43H53NO14, लगभग सेम है, आप याद कर लेना। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी सेम ही है आपके पैक्लीटैक्सल की तरह, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक अलग तरीके से देख सकते हैं। डॉसीटैक्सल बाइंड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टेबलाइजिंग देम एंड प्रिवेंटिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डॉसीटैक्सल जो होता है वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल से जाकर बाइंड कर जाता है। ठीक है, जिससे कि ये डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, डीपॉलीमराइजेशन होने से बचाता है। दिस लीड टू सेल साइकिल अरेस्ट, माइटोटिक अरेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसी को ये रोकता है, इनिबिट करता है। ठीक है, वेयर सेल्स आर अनेबल टू कंप्लीट सेल डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेल होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली डॉसीटैक्सल इंड्यूस सेल डेथ इन कैंसर सेल, जिसकी वजह से डॉसीटैक्सल ड्रग क्या करेगा, कैंसर सेल्स के में सेल डेथ का रीजन बन जाएगा, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी सेल डेथ होने लगेगा, जिससे कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाएगी और वहीं से कैंसर धीरे धीरे हमारा कम होने लगेगा। ठीक है, यूजेज की बात करें तो ऑब्वियसली एज ए एंटी कैंसर ड्रग यूज होगा ये। फर्स्ट है आपका टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड है टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर एंड टू ट्रीट गैस्ट्रिक कैंसर। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, इन तीनों कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। और फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका फॉर्मुलेशन है आपका डॉसीविक्स। देखिए डॉसी फिर से यहाँ पे आया, बिल्कुल सेम चीज़ आपके ड्रग के नेम पे ही रखा गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। डॉसीविक्स आपका क्या हो गया, डॉसीविक्स आपका काम करता है एज अ एंटी कैंसर ड्रग, और ये आपका मार्केट फॉर्मुलेशन का नाम हो गया। दूसरा है आपका टैक्सोटियर, तो ये दो आपके फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट नेम हो गए। ठीक है, आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।